Dear students, we are going to read rest of chapter 5, Footprints without feet. लास्ट डे हम लोगों ने इस चैप्टर को आधा पढ़ा था, बचा भाग इसका अब पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Extraordinary affairs. The clergyman kept saying for the rest of the day कि ये मामला असाधारण है, और वो जो क्लर्जीमैन था, जो पादरी था, वो इस बात को पूरा दिन दोहराता रहा. But it was not extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. उसका कहना यह था कि भाई ये इतना साधारण भी मामला नहीं है कि जैसे मिसिस हॉल के फर्नीचर का आचरण जो उस सुबह देखा गया, ऐसा कभी नहीं देखा. The landlord and his wife were up very early. लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी जो है, मालिक जो है उस सराय के, और जो उसकी पत्नी है, वो दोनों जल्दी जाग गए. एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. और ये देखकर चौंक गए कि जो वो वैज्ञानिक है उसका दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है. अनयूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, क्योंकि वो ज्यादातर बंद मिलता था या ताला लगा मिलता था. एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. कोई भी उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था. द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड. वो गुस्सा हो जाता था जब भी कोई इसके कमरे में आता था. दे पीप्ड अराउंड द डोर. उन्होंने कमरे में झांक कर देखा. सर नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. उनको कमरे में कोई भी नहीं दिखाई दिया, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट यानी छानबीन करने का निश्चय किया. द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड. जो चादर जो थी वो बिल्कुल ठंडी पड़ी थी. showing that the scientist must have been up for some times. उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वैज्ञानिक को उठे हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है. एंड स्ट्रेंजर स्टिल, जो बहुत ही अजीब बात थी. The clothes and bandage that he always wore were laying about the room. जो कपड़े और जो वो बैंडेज यानी पट्टी अपने आप को बांध कर रखता था, वो कमरे में वहीं पड़े हुए थे. All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. तभी अचानक से मिसिस हॉल के कान में कुछ सांस लेने की आवाज आई. A moment later that hat on the bed spot leaped up and dashed itself into her face. उस बेड पर जो हैट पड़ा हुआ था वो अपने आप उठा और मिसिस हॉल के मुंह पर जाकर लगा. Then the bedroom chair became alive. कमरे की जो चेयर रखी हुई थी वो alive हो गई, जीवित हो गई, मतलब वो अपने आप हिलने लगी. Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. वो चेयर अपने आप उछली और जिसकी टांगे आगे की तरफ थी उसने उन पर धावा बोल दिया. As she and her husband turned away in terror. वो और उसके पति जो है डर में वहां से भागने लगे, मुड़ने लगे. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. उस चेयर ने उनको कमरे से बाहर निकाल दिया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया, और उसके बाद कमरे में अपने आप ताला लग गया. मिसिस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हाइस्ट्रियर्स. मिसिस हॉल जो थी घबराकर लगभग सीढ़ियों से गिर चुकी थी. She was convinced that the room was haunted by spirits. उनका मानना यह था कि कमरे में भूतों का वास है, यानी कमरे में कुछ आत्माएं आ चुकी हैं. And that the strangers had somehow caused these to enter into her furniture. और उनको यह भी लग रहा था कि जो ये स्ट्रेंजर है, जो ये वैज्ञानिक है, इसने उनके फर्नीचर में कुछ जादू कर दिया है. My poor mother used to sit in that chair. मेरी बेचारी माँ वो इस कुर्सी पर ही बैठा करती थी. सी मोर, उसने ऐसा बोला. To think
it should rise up against me now. और यही कुर्सी अब मेरे ऊपर हमला कर रही है, मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई है. The feeling almost the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. पड़ोसियों को भी ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ जादू टोना है. But witchcraft or not, पर ये पता नहीं था कि ये जादू टोना ही है या क्या है. When news of burglary at the clergyman's house became known, जब क्लर्जीमैन के घर की चोरी की खबर समाचार में आई, the strange scientist was strongly suspected to have had a hand in it. तो उसमें जो वैज्ञानिक जो था उसी पर संदेह किया गया. चोरी को लेकर वैज्ञानिक पर ही संदेह किया गया, क्योंकि suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. क्योंकि उस पर संदेह इसलिए किया गया क्लर्जीमैन पे क्योंकि उसके पास बहुत सारा कैश मिला, और जबकि उसने मकान मालिक को कैश देने से मना कर दिया था कि मेरे पास अब पैसा नहीं है. The village constable was secretly sent for. गांव के जो सिपाही था उसके पास उसको चुपके से सूचित कर दिया गया था. Instead of waiting for constable, Mrs. Hall went to the scientist. उस पुलिस वाले की, उस सिपाही की इंतजार करने के बजाय मिसिज हॉल अपने आप ही उस साइंटिस्ट के पास चली गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. वो उससे पूछती हैं कि इस रहस्यपूर्ण तरीके से वो अपने खाली कमरे में कैसे प्रकट हो गया. वो उसको देखती हैं. I want to know what you have been doing my chair upstairs, she demanded. मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो. And I want to know how it is you come out of an empty room and how you entered a locked room. वो पूछती है, वो कहती है कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे से बाहर कैसे गए और ताला लगे हुए कमरे में कैसे अंदर आए. You don't. The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. वैज्ञानिक जो था वो बहुत जल्दी गुस्सा होने वाला व्यक्ति था. बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था उसको, और अब वो गुस्से में आ भी गया था, तैश आ गया था उसको. You don't understand who or what I am. तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं और क्या हूं. He shouted. वो चिल्लाया. Very well, I'll show you. मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं कौन हूं. Suddenly he threw the bandage, whiskers, spectacles and even nose. तभी उसने अचानक अपनी जो उसने बैंडेज यानी पट्टी बांधी हुई थी, नकली मूछें लगाई हुई थी, नकली नाक लगाया हुआ था और चश्मा पहना हुआ था, वो हमको उतारकर फेंक दिया. It took him only a minute to do this. इस काम को करने में उसने केवल 1 ही मिनट का समय लगाया. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. जो उस बार में जो लोग बैठे हुए थे वो देखकर डर गए कि बिना सिर वाला, मतलब कि उन्होंने देखा कि एक बिना सिर वाला व्यक्ति है. Mrs. Jeffer, the constable, now arrived that was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जेफर्स सिपाही जो था अब तक कमरे में आ चुका था और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे बिना सिर वाला व्यक्ति पकड़ना है या उसको बंदी बनाना है. बट जेफर वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन उसे अपनी ड्यूटी जो थी उसको भी छोड़ना नहीं था, उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी. इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन्स अरेस्ट, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश निकाल दिया, then the person had to be arrested, तो वो उस आदमी को गिरफ्तार करना पड़ता ही है. with or without his hand, चाहे उसके सिर हो या ना हो, लेकिन उसको गिरफ्तार करना होता है. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garments after another.
वहां एक अजीब सा दृश्य उपस्थित हो गया। जब उस सिपाही ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की तो जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतारता गया वैसे वैसे वो वहां अदृश्य होता चला गया। फाइनली a shirt flew into the air। अंत में उसने अपनी एक शर्ट जो थी, अपनी कमीज जो थी, उसको भी हवा में उड़ा दिया। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। अब वो सिपाही जो है वो सोच रहा था कि मुझे अब एक ऐसे आदमी को पकड़ना है या ऐसे आदमी के साथ लड़ना है जो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। Some people tried to help him। कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की, but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। तो उन लोगों को भी मुक्के पड़े जिन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश की और उनको यह भी नहीं पता था कि ये मुक्के लग कहां से रहे हैं, आ कहां से रहे हैं। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist। अंत में जेफर्स ने कुछ अदृश्य वैज्ञानिक को काबू में करने का अंतिम प्रयास किया तो वो मुक्का खाकर बेहोश हो गया। There were nervous, excited cries of hold him। घबराहट भरी तथा उत्तेजित होकर उसने चीख मारी या पुकारा कि इसको पकड़ो। But this was easier said than done। लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना कहना, मतलब करना उतना आसान नहीं था जितना कहना आसान था। ग्रिफन had shaken himself free। ग्रिफन ने अपने आप को आजाद कर लिया। And no one knew where to lay hands on him। और किसी को भी नहीं पता चल रहा था कि उनके ऊपर हाथ कहां से पड़ रहा है। So my dear students, ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी आप लोगों को सेंड करूंगा, आप लोग उसको नोटबुक में नोट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।